गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इससे पहले हम क्लास में सीखे थे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के बेसिक और उसमें कुछ संख्या के बारे में भी जाने थे। आज हम इस क्लास में हल करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन के सभी प्रश्न को। और इससे पहले जो हम क्लास में संख्या के बारे में बताए थे, चलिए उसको हम रिपीट कर देते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हम क्लास में बताए थे, पहला जो था वो प्राकृत संख्या। पहला था प्राकृत संख्या और दूसरा बताए थे पूर्ण संख्या और ऐसे ही तीसरा हम क्या बताए थे, पूर्णांक संख्या। और 4 नंबर पर बताए थे सम संख्या और उसके बाद विषम संख्या। और इसके बाद बताए थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसके बाद फिर बताए थे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। प्राकृत संख्या के बारे में बताए थे वैसा संख्या जो एक से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या बताए थे। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में अगर आप 0 शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से। उसके बाद बताए थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसमें धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या दोनों हो और साथ में पूर्ण संख्या यानी 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। उसके बाद बताए थे सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाता है। फिर बताए थे विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होता है। उसके बाद बताए थे भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक से बड़ी वह सभी संख्या जो स्वयं और एक से छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाज्य होता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो एक से बड़ी वह सभी संख्या होता है जो एक और स्वयं के छोड़ के किसी से नहीं कटता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और परमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और पी क्यू क्या हो, पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 नहीं। और अपरमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और क्यू बराबर क्या हो, 0 हो, वैसी संख्या को क्या कहते हो, अपरमेय संख्या कहते हैं। इतना इससे पहले क्लास में हम जाने थे और इसके आगे हम जान लेते हैं जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों हो। मान के चलिए परमेय और अपरमेय संख्या को जोड़ देंगे। परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या को हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या प्राप्त होगा। वास्तविक संख्या प्राप्त होगा।
वैसी संख्या जिसमें परमेय और अपरमेय दोनों संख्या शामिल हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर के पहले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या बोलता है इसमें। पहला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और पहला क्वेश्चन 135 और 225 का एचसीएफ निकालना। इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ बेसिक बता देता हूं। तो चलिए मान के चलिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं 3 और 9। ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? जिससे हम भाग देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम भाजक कहते हैं। और ये जो होता है जिसमें हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं। और यहाँ जो कट के आता है 3 3 9, ये क्या हो गया? ये भागफल हो गया। और यहाँ जो कट के आता है इसको हम शेषफल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, और इसको हम क्यू मान लेते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं। और इसका जो फॉर्मूला बनता है, ये जो भाज्य है, ये भाज्य बराबर जो होता है भाज्य बराबर जो होता है, ये जो भाजक होता है गुने ये भागफल होता है, भागफल, और होता है उस प्लस फिर ये जो बचा है शेषफल होता है। अगर हमको भाज्य निकालना है तो क्या उसका फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको हम लिखेंगे कैसे? भाज्य का मान क्या है? ए बराबर तो बराबर भाजक के जगह पर क्या देंगे? बी, गुना है तो गुना देंगे, और भागफल के जगह पर क्यों देंगे? प्लस तो प्लस, और शेषफल बराबर क्या देंगे? आर। ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला बन गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं क्या है। पहला बोल रहा है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्या है? 135 और 135 क्या है? 135 और 225, 135 और 225। इसका एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? पहले ए बराबर क्या मान लेते हैं? ए बराबर मान लेते हैं ये जो है 225, ए बराबर 225 और बी बराबर 135। तो चलिए हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस
आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 225, ए का मान 225, बी बराबर कितना है 135 गुने, हमको क्यू का मान निकालना है और आर का मान, तो चलिए साइड में निकाल लेते हैं भाग विधि द्वारा। 135 है और इसको किससे भाग देना है 225 से। ये कितना बार लगेगा, एक बार में देखते हैं लगा कि एक बार में लग जाएगा। 135 इसको घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक बचा लेंगे 12, 12 होगा, 12 में से 3 घटाएंगे कितना 9 बचेगा। ये कितना बच गया 1, 1 में से 1 घटेगा 0, 31। अब यहाँ तक तो आएगा, चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं। 225 है तो 225, 135 है तो 135। ये जो बताए थे ये क्या है, ये क्यू का मान है। किसका मान है, ये क्यू का मान है। ये जो भागफल आता है ये किसका मान है, ये क्यू का मान है। क्यू बराबर क्या है 1, प्लस तो प्लस, क्यू बराबर क्या है 1, प्लस तो प्लस, और आर बराबर क्या आया है 90, आर बराबर क्या आया है 90, 90 लिखेंगे। अभी इसका HCF नहीं निकला है, जब तक शेषफल बराबर 0 नहीं आ जाता है तो इसका HCF नहीं ज्ञात होगा। चलिए हम कैसे, अब बच्चे में इसे भाग बनाते होंगे, यहाँ से 0 नहीं आता है तो क्या करते हैं, इसको उठा के हम भाज्य बना देते हैं। इसको उठा के कैसे भाज्य बना देते हैं, चलिए देखते हैं। ये जो 135 है इसको आप 90 से भाग देंगे 135 में, इसको साइड में लिख लेते हैं। 90 है 135, 135 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, एक बार में। 90 कम 90, 5 में से 0 घटेगा 5, 13 में से 9 घटेगा 4, ये कितना आ गया 45। अब यहाँ तक बैठा लेते हैं। 225 बराबर, अब देखते हैं यहाँ से। चलिए अब इसका जो हो गया भाज्य, इसका क्या बन जाएगा, इसका भाज्य अब ये बन जाएगा, ये क्या है, ये भाज्य बन जाएगा। भाज्य बराबर क्या लिखेंगे 135 बराबर, इसका जो भाजक बन जाएगा ये 90 बन जाएगा। इसका भाजक क्या लिखेंगे 90, गुना है तो गुना, और इसका जो भागफल जो आया है क्या आया है 1 आया है, भागफल क्या लिखेंगे 1, और शेषफल जो आया है, शेषफल कितना आया है 45, यहाँ पर 45 लिख देंगे। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। अब चलिए 45 आया है, आप 45 से 90 में भाग देंगे, इसको भाज्य बना लेंगे और 45 को भाजक बना लेंगे। चलिए इसको भी साइड में दे देते हैं। 90 यहाँ पर उठा के यहाँ पर देंगे, कितना 90 आ गए 90। अब कितना बार में लगेगा 45 दूनी 90। अब देखिए इसका शेषफल 0 आ गया, 0 शेषफल 0 आ गया, तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसका जो भाज्य बन जाएगा 90, ये बराबर 90, और इसका जो भाजक बन जाएगा क्या 45, बी बराबर 45, गुना है तो गुना, और इसका जो क्यू बन जाएगा, ये जो भागफल होगा ये क्या बन जाएगा 2, प्लस है तो प्लस, और इसका जो शेषफल क्या आया, शेषफल 0 आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक HCF नहीं निकलेगा। शेषफल बराबर क्या आ गया 0, यहाँ लिख देंगे 0। इसका हल हो गया। साइड में क्या लिखेंगे, अतः 135 और 225 का HCF, 225 का HCF क्या आया, HCF इसको बोलते हैं। बी बराबर क्या आया, लास्ट में जब शेषफल 0 आ जाएगा
उसका जो भाजक होगा यानी बी होगा वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो गया, HCF बराबर हो गया 45। ये यहाँ तक आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगले सवाल में जब बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है, 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको भी साइड में लिख लेते हैं। क्या था, 196 और 38,220 यही था, देख लेते हैं। हाँ चलो यही था, 196 और 38,220। ये भी उसी तरीका से बनेगा। पहले हम 196 और 38,220 को भाग देंगे दोनों में। ए बराबर हम मान लेते हैं क्या, 38,220 और बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर मान लेते हैं 196। बी बराबर छोटा मान रहे हैं, बी बराबर क्या मान लेते हैं 196। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सब, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए क्या फॉर्मूला आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या है, ए बराबर 38,220 और बी बराबर कितना है 196 और गुने है तो गुने क्यू प्लस आर। इसका मान निकालना है दोनों को। चलिए साइड में इसका हल कर लेते हैं। 196 है, 196 से किस में भाग देना है, 38,220 में, 38,220 में। चलिए इसको इसमें भाग देते हैं कितना बार में। पहले हम 3 को देखेंगे, यहाँ तक लग जाएगा। चलिए एक बार में लगता है लग जाएगा, एक बार में लगाते हैं 196। हम 12 में से 6 घटेगा 6, एक पैसा लेंगे तो 12, 12 में से 6 घटेगा तो 6, ये बच गया 7। इससे एक पैसा लेंगे 7, 7 17 हो गया, 17 में से 9 घटाएंगे 8 बच गया और ये 2 बच गया, 2 में से 1 घटाएंगे कितना, 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ तक तो आ गया। चलिए यहाँ तक हो गया। अब ये 2 यहाँ पर उतारेंगे, अब कितना बार में लगेगा, अब देखते हैं 9 बार में लग जाएगा। देखते हैं 9 6 के 54 कितना है, यहाँ साइड में गुना कर लेते हैं। 196 गुने 9, 9 6 के 54 के 4, 5 बचा, 9 9 में 81, 5 कितना हुआ, 9 9 81 5 86, 86 8 बचा, 9 एकम 9 8 कितना 17, कितना आ गया 1764। इसको घटाएंगे कितना बार में, 12 में से 4 गया कितना 8, 6 12 में से 4 गया 8, इसको पैसा दिए 5 बचा, 5 15 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना, ये 5, ये कितना बचा 5, इससे एक पैसा लिए 15, 15 में से 6 घटाएंगे कितना 9 बच गया, 9 बच जाएगा, 7 बचा, 7 घटेगा 0, एक में से घटेगा 0 और ये 0 यहाँ पर उतार लेंगे, कितना हो गया 980। अब 980 कितना बार में लगेगा, 196 से 5 बार में लगा के देखते हैं। 196 गुने 5, 6 5 30 की 0, 3 बचा, 9 5 45, 3 कितना 48, 4 बचा, 5 4 कितना 980 आ गया। कितना बार में आ गया, 5 बार। ये एक ही बार में, अभी कट जाएगा 0 0 0, इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया।
इन दोनों का HCF निकल गया। चलिए आप बैठा लेते हैं। 38,220 196 क्यों बराबर क्या आया, क्यों बराबर भागफल क्या आया 195 प्लस आर बराबर क्या आया, आर बराबर 0। क्या लिखेंगे इसमें, इसका आंसर यहीं तक हो गया। लिखेंगे आते हैं 196 और 38,220 का HCF कितना आया, HCF कितना आया, HCF ये होता है जो भाजक होता है, HCF कितना आया 196। HCF कितना 196। चलिए अब लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इतना तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में क्या बोला, 867 और 255 का HCF निकालिए। 800, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। कितना था 867 और 200, कितना था 255 जी 255। तो चलिए इसको ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर बड़ा वाला मानेंगे। ए बराबर बड़ा कौन है 867 और बी बराबर छोटा वाला जिससे भाग देंगे 255। तो चलिए फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हल पहले लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका भी वैसा ही प्रोसेस है। तो चलिए इसको भी साइड में, पहले फार्मूला क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बराबर ए बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या है 867, ए का मान कितना 867 बराबर, तो बराबर बी का मान कितना है 255 गुना है तो यहाँ क्यू का मान चलिए निकाल लेते हैं और आर का मान निकाल लेते हैं। इसको साइड में देखते हैं 225 से 867 में भाग देना है। तो चलिए कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में काट के देखते हैं। 3 बार में कटेगा। तो चलिए कितना बार में, 15 के 5, 2 तिया 6, 15 के कितना, 15 के 5 हो गया, एक बचा 2 तिया 6, 6 एक कितना 7 और 2 तिया 6। अरे नहीं ऐसे नहीं लगेगा, रुकिए कितना बार में लगेगा, 3 बार में लगेगा। देखते हैं 3 बार में लगता है, साइड में कर लेते हैं इसको। 15 के 5, एक बचा 2 तिया 6, 6 एक कितना 7, 2 तिया 6, 6 कितना आया 665, 2 तिया 6, 5 का 5 10, 15 के 5, एक बचा 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 एक 7, 2 तिया 6, 675 कितना आया 675। अरे वहाँ 255 है, देखिए यहाँ गलती कर रहे हैं। हमको क्या किस में भाग 255 से ना भाग देना है, हम 225 से भाग दे रहे थे तब न लग रहा था। देखिए अब 255 से भाग देते हैं, देखिए 3 बार में लगता है हमें। 5 का 5 10, 15 का 5, एक बचा और 5 का 5 10 किया 15, 16 और 2 तिया 6 एक 7। अब लग रहा है 7 में से 5 घटेगा 2, 6 में से 6 घटेगा 0, 8 में 7 घटेगा 102। 102 चलिए यहाँ तक लिख लेते हैं।
867 255 क्यों बराबर क्या आया है 3 प्लस आर बराबर क्या 102। चलिए जब तक शेषफल बराबर 0 नहीं आ जाता इसको करते रहेंगे। चलिए आप 102 में किससे भाग देंगे, ये जो भाज इसको भाज्य बना लेंगे। चलिए इसको भाज्य बना लेते हैं, साइड में 102 से 255 में भाग देना। 255 में कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगा के देखते हैं। 2 बार में 2 दूनी 4, 2 के जीरो से करेंगे 0, 2 एकम 2, घटेगा कितना 5 में से 4 घटेगा 1, 5 में से 0 घटेगा 5 बचेगा, 2 में से 2 घटेगा 0। अभी इसको भी हम लिख लेते हैं साइड में। इसका भाज्य क्या आ गया, भाज्य आ गया 255 और ये जो आया भाजक, भाजक कितना आया 102 गुने, और ये जो क्या आ गया, ये भागफल क्या आ गया, भागफल 2 आ गया और शेषफल क्या आ गया 51। और जब तक 0 ना आएगा उसको करते रहेंगे। अब 51 से साइड में, अब 51 से किस में करेंगे 102 में, 51 से 102 में करेंगे। ये सब आपको रफ कॉपी में करना है, ये सब जो कॉपी जहाँ पर बनाइएगा वहाँ पर ये सब नहीं करना है। तो चलिए 51 से 102 में भाग देते हैं, कितना बार में कटेगा 2 बार में कट जाएगा। 2 एकम 2, 5 दूनी 10, शेषफल बराबर क्या आ गया 0। इसका भी HCF निकल गया। चलिए लिख लेते हैं, उसका भाज्य क्या है 102 बराबर भाजक क्या है 51 गुने, और क्यों जो है भागफल क्या आ गया 2 प्लस शेषफल क्या आ गया, शेषफल बराबर 0। चलिए इसका भी आंसर निकल गया, शेषफल बराबर 0 आ गया। क्या लिखेंगे, अतः 867 और 255 का HCF कितना आ गया, HCF बराबर कितना आ गया, इसको HCF बोलेंगे भाजक का। HCF बराबर कितना 51। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।